नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरीके से साफ रहेगा मौसम, आईएमडी ने जारी किए ग्रीन संकेत। 11 अक्टूबर को किसानों को मिलेगी 42 करोड़ की सौगात, केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के इंतजार के बीच केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। 11 अक्टूबर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री दो बड़ी सौगातों की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दिन प्रधानमंत्री धनदान कृषि योजना और दलहन पर आत्मनिर्भर योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी साझा की। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि 11 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त किसानों के खाते में नहीं भेजी जाएगी। ऐसे में 9.7 करोड़ किसानों का 2000 रुपये का इंतजार और बढ़ गया है। आरबीआई के डिजिटल टूल का कमाल, अब कार, टीवी और स्मार्ट वॉच से भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। आरबीआई ने 4 नए डिजिटल टूल लॉन्च किए हैं जिनसे अब यूजर अपनी कार, टीवी या स्मार्ट वॉच से भी यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। ये इनिशिएटिव ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो और तेज और स्मार्ट सिक्योर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में भी बनाया जाएगा आधार कार्ड, योगी सरकार ने शुरू की नई व्यवस्था। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार कार्ड बनाने की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को आधार कार्ड बनवाने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हें अब शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रशिक्षित कर्मचारी ये काम करेंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। रामपुर में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे यहां से आने से रोक सके, आजम खान पर भड़के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। चेहरा दिखाते ही हो जाएगा यूपीआई पेमेंट, नहीं डालना होगा पिन, बहुत आसान है तरीका। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए डिजिटल पेमेंट फीचर का ऐलान किया है। नए फीचर के तहत बिना पिन के भी यूपीआई पेमेंट किया जा सकेगा। अभी तक यूपीआई पेमेंट करने के लिए यूजर्स को पिन एंटर करना होता था, लेकिन अब यूजर्स बायोमेट्रिक के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। साथ ही स्मार्ट ग्लासेस के जरिए भी पेमेंट हो सकेगा। इससे यूपीआई का इस्तेमाल आसान हो जाएगा। यूजर्स किसी भी पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए अपने फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक का इस्तेमाल पिन की जगह कर सकेंगे। ये फीचर यूजर्स को मैनुअली सेट करना होगा। अब विदेशों में 10,655 पदों पर नौकरी का बम्पर मौका। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश की सरकार अपने युवाओं को रोजगार के अच्छे मौके देने में लगी हुई है। आपको बता दें, श्रम और सेवायोजन विभाग गोरखपुर ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 14 और 15 अक्टूबर को 2 दिन का रोजगार महाकुंभ आयोजित हो रहा है। इस मेले का मकसद है कि प्रदेश के लोग यूएई और ओमान जैसे देशों में आसानी से नौकरी पा सकेंगे। जिन युवाओं को विदेश में नौकरी की तलाश है, वे अब रोजगार संगम पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 10,655 पदों पर भर्ती की जाएगी। अयोध्या में 4 प्रमुख द्वारों के नाम बदले, रामनगरी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का नया प्लान। अयोध्या में राम मंदिर के 4 प्रमुख द्वार अब भारत के 4 महान संतों के नाम पर समर्पित हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि दक्षिण द्वार का नाम जगतगुरु शंकराचार्य, दक्षिण पूर्व द्वार का जगतगुरु माधवाचार्य, उत्तर द्वार का जगतगुरु रामानुजाचार्य और सुग्रीव किला मार्ग से प्रवेश द्वार का नाम जगतगुरु रामानंदाचार्य किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक कदम है। वित्त मंत्री ने की बड़ी घोषणा, सेकंडों में मिलेगा 15,000 रुपये तक का ऑनलाइन लोन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी फिनटेक इवेंट में घोषणा की है कि अब यूजर्स 5,000 से 15,000 रुपये तक का लोन सेकंडों में प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही बिना इंटरनेट के भी यूपीआई पेमेंट की सुविधा शुरू की गई है, जो छोटे व्यापारियों और आम लोगों के लिए बड़ा लाभ होगा। लखनऊ कानपुर रैपिड रेल को मंजूरी, नमो भारत कॉरिडोर से 2 घंटे का सफर अब 40 मिनट में होगा पूरा। लखनऊ कानपुर रैपिड रेल को मंजूरी मिल गई है। लखनऊ कानपुर नमो भारत रेल कॉरिडोर को प्रारंभिक दे दी गई है। लखनऊ कानपुर के बीच रैपिड रेल 160 की स्पीड से दौड़ेगी। इससे 2 घंटे का सफर अब 40 मिनट में तय होगा। 25 नवंबर को अयोध्या में ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
पूरे विश्व को देंगे राम मंदिर का पूरा होने का संदेश। यूपी के मुरादाबाद शहर में दिवाली के बाद मिलेंगी 2 नई टाउनशिप, एक में 600, दूसरे में 1600 प्लॉट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण की 2 नई टाउनशिप को लेकर शहर वासियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कागजी औपचारिकताओं में समय लगने के कारण दोनों टाउनशिप दिवाली के बाद लॉन्च की जाएंगी। गन्ना मूल को लेकर सख्त हुए राकेश टिकैत, बोले 450 रुपये स्वीकार नहीं, 17 अक्टूबर को होगा जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जिले के दोगट कस्बे में पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसान राजेंद्र चौधरी के आवास पर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि आगामी 17 अक्टूबर को जिले के मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रदर्शन किसान के मुद्दे पर होगा। उन्होंने कहा कि इस बार गन्ने का भाव 450 रुपये प्रति क्विंटल पर मंजूर नहीं होगा। अकेले 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी मायावती। बहुजन समाजवादी पार्टी की महारैली में मायावती ने साफ कर दिया है कि वह 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख ने कहा कि गठबंधन में चुनाव लड़ने पर बसपा को कभी विशेष फायदा नहीं हुआ है। हमारे वोट दूसरे दलों को ट्रांसफर हो जाते हैं, पर फॉरवर्ड वोट कभी बसपा को नहीं मिलते हैं। 2012 में हमने अकेले लड़ा तो अपने दम पर यूपी में सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी। रिवर फ्रंट पर लगेगी काशीराम की प्रतिमा, बनेगा पार्क, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर रिवर फ्रंट पर उनकी प्रतिमा बनाई जाएगी। इसके साथ ही उनके नाम पर 500 मीटर का पार्क भी बनाया जाएगा। अटल पेंशन योजना के नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी, सालाना फीस सहित नियमों में हुए कई बड़े बदलाव। साल 2015 में शुरू हुई अटल पेंशन योजना का उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 रुपये मंथली पेंशन प्रदान करना है। अटल पेंशन योजना से जुड़ने वाले लोगों के लिए 1 अक्टूबर 2025 से नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म लागू हो गया है। ये बदलाव पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए दिशा निर्देश के अनुरूप किया गया है। पोस्ट विभाग के मुताबिक अब पुराने फॉर्म से रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं होंगे, यानी अगर कोई अटल पेंशन योजना में पुराने फॉर्म का इस्तेमाल करेगा तो प्रोटीएन के जरिए पंजीकरण नहीं होगा। अटल पेंशन अकाउंट अब सिर्फ नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म से खोला जा सकेगा। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सब्सक्राइबर्स के रजिस्ट्रेशन में डेटा एक जैसा और सही रहे। यूपी के सफाई कर्मचारियों के खाते में आएंगे 20,000 रुपये, 5 लाख का फ्री इलाज भी होगा। दिवाली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। सफाई कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह के दौरान एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब राज्य भर के सफाई कर्मचारियों को उनके बैंक खाते में सीधे 16,000 रुपये से 20,000 तक का मासिक वेतन मिलेगा। यूपी के हरदोई जिले में 7 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन, कार्ड धारकों को मक्का भी मिलेगी फ्री। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 10 अक्टूबर यानी आज से 7 लाख राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन मिलेगा, जो 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें मक्का भी शामिल है। वहीं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। राशन वितरण सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द जारी हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों को भेजी जा चुकी है। अब बारी है देश के बाकी बचे हुए राज्यों की, तो बहुत जल्द किसान भाइयों को इसका तोहफा मिलने वाला है। 21वीं किस्त के लिए 4 महीने का समय नवंबर में पूरा हो रहा है। ऐसे में किसान भाई उम्मीद लगा रहे हैं कि नवंबर या उससे पहले किस्त जारी हो सकती है, लेकिन इसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। पहली बार लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर, अब सिविल स्कोर जरूरी नहीं, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अगर आप भी पहली बार लोन लेने की सोच रहे हैं तो सिविल स्कोर कम होने या न होने की टेंशन में है तो अब चिंता छोड़ दीजिए। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि बैंक सिर्फ कम या ना के बराबर सिविल स्कोर के आधार पर आपका लोन आवेदन खारिज नहीं कर सकते। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी में निकलेंगी
69,000 पदों पर बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही थी, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। राज्य सरकार जल्द ही आंगनबाड़ी विभाग में करीब 69,000 पदों पर बम्पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस भर्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के 7,952 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 61,254 पदों को भरा जाएगा। साथ ही आपको बताते चलें, 12वीं पास महिलाओं के लिए बिना परीक्षा सीधे शैक्षणिक अंकों के आधार पर चयन होगा। महिलाएं अपने गांव या वार्ड से ही आवेदन कर सकती हैं। अब समय से ईएमआई नहीं चुकाई तो मोबाइल टीवी जैसे प्रोडक्ट नहीं चलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नया सिस्टम लाने की तैयारी में। प्रोडक्ट्स में पहले से ऐप इंस्टॉल होगा जो उसे बंद करेगा। सरकार का बड़ा फैसला, फ्री में हो जाएगा बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट। यूआईडीआई ने बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की फीस अब पूरी तरीके से माफ कर दी है, जो अगले 1 साल तक लागू रहेगी। इससे 5 से 17 साल के लगभग 6 करोड़ बच्चों को लाभ मिलेगा। यूआईडीआई का कहना है कि इस कदम से करीब 6 करोड़ बच्चों को फायदा होगा। 5 साल से छोटे बच्चों का आधार बनवाने के लिए उनका फोटो, नाम, जन्मतिथि, लिंक, पता और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इस उम्र में फिंगरप्रिंट और आइरिस बायोमेट्रिक नहीं लिए जाते क्योंकि वो अभी भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते। मौजूदा नियमों के अनुसार 5 साल की उम्र के बाद बच्चों के फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो को आधार में अपडेट कराना जरूरी है। यूपी में 16.67 लाख राशन कार्ड हो सकते हैं कैंसिल। इन लोगों को अब मुफ्त राशन नहीं देगी सरकार। उत्तर प्रदेश में गरीबों के राशन में सेंधमारी का खुलासा हुआ है। सरकार ने 16.67 लाख ऐसे अपात्र लोगों को चिन्हित किया है जो मुफ्त में राशन ले रहे थे, जबकि वे इसके हकदार नहीं थे। इनमें कार मालिक और बड़े किसान भी शामिल हैं। डेटा मिलान के बाद अब खाद्य विभाग इन अपात्रों की राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई कर रहा है। आउटसोर्स कर्मियों को बड़ा तोहफा, 25,000 रुपये न्यूनतम वेतन और बोनस का ऐलान। उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार की ओर से बड़ी राहत की घोषणा की गई है। राज्य कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को हरी झंडी दे दी है। इस निर्णय से 10 लाख से अधिक कर्मियों के वेतन में दुगनी तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकार ने निगम के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निगम के गठन के बाद वेतन भुगतान की नई प्रणाली लागू की जाएगी, जिसके तहत हर महीने की 5 तारीख तक वेतन सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। आउटसोर्स स्टाफ को मेडिकल लीव, आकस्मिक अवकाश, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। नई श्रम नीति लाने की तैयारी में मोदी सरकार, 3 चरणों में होगी लागू। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों को सार्वभौमिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम शक्ति नीति 2025 का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना है। नीति 3 चरणों में लागू की जाएगी और इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण शामिल है। सरकार रहित रोजगार को बढ़ावा देगी और एक एकीकृत राष्ट्रीय श्रम डेटा संरचना स्थापित करेगी। मंत्रालय ने मसौदा नीति पर राय मांगी है। यूपी सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को खरीद पर दे रही है सब्सिडी। लाभ पाने के लिए यह है अंतिम तारीख। उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए 13 अक्टूबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। एआरटीओ प्रशासन ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के तहत पंजीकरण शुल्क और कर में पूरी छूट दी जा रही है। परिवहन आयुक्त ने सभी एआरटीओ को पंजीकरण अनुमोदन 13 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश दिया है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही वर-वधू डाल सकेंगे जयमाला। योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू। साथ ही सरकार ने योजना के तहत धनराशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया। मायावती बोली, सपा दोगली पार्टी, योगी की तारीफ। अखिलेश यादव ने दिया जवाब। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने 9 साल बाद लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया। वह पुराने तेवर में नजर आई। भतीजे आकाश के साथ मंच पर पहुंची और हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। उन्होंने मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और समाजवादी पार्टी को दोगला बताया। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। एक्स पर लिखा, क्योंकि अंदरूनी साठगांठ जारी है इसलिए वो जुल्म करने वालों की आभारी हैं। एटीएम से निकलेगा राशन, पीडीएस की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं, बस घर बैठे करना होगा ये काम।
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए एरिक्सन कंपनी ने मोबाइल में राशन एटीएम का प्रदर्शन किया। वह एटीएम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से चलेगा और 25 से 30 किलोग्राम तक का राशन वितरित करने में सक्षम है। उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार राशन निकाल सकते हैं और शेष कोटा बाद में ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में पहले से ही कुछ राशन एटीएम स्थापित किए गए हैं। यूपी के 2800 शिक्षकों को मिल सकती है पुरानी पेंशन, शासन ने मांगी प्रमाणिक सूची। उत्तर प्रदेश के 2001 बैच के बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। लगभग 2800 शिक्षकों को इसका फायदा होगा, बशर्ते उनका प्रशिक्षण 28 मार्च 2005 से पहले पूरा हो गया हो। शासन ने शिक्षा निदेशक से डाइट से प्रशिक्षित शिक्षकों की सूची मांगी है। यूपी में ग्रामीण पहरेदार, सुपरवाइजर, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के 5,900 से अधिक पदों पर भर्ती, 39,000 तक मिलेगी सैलरी। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट करने वाले लोग एलिजिबल। आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 तय की गई है। यूपी के 3 लाख किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त, सामने आई ये बड़ी वजह। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे 3 लाख से अधिक किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। फार्मर रजिस्ट्री ना कराने वाले किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त से वंचित होना पड़ सकता है। कृषि विभाग जल्द ही फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। कैंसिलेशन चार्ज खत्म, रेल मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान, बिना किसी फीस के रद्द होगी रिजर्वेशन टिकट। अब अगर आपकी यात्रा की तारीख बदल जाए तो टिकट रद्द करने और कैंसिलेशन चार्ज देने की टेंशन नहीं है। भारतीय रेल ने अब एक नया नियम लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत यात्री अपनी कंफर्म टिकट की तारीख बिना किसी रद्दीकरण शुल्क के बदल सकेंगे। ये सुविधा जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, हर मतदाता को भरना होगा गणना फॉर्म, पूरी हुई एसआईआर की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में बिहार की तरह मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके तहत प्रदेश में हर मतदाता को गणना फॉर्म भरकर साइन करना होगा। चुनाव आयोग से तिथियां जारी होते ही गणना फॉर्म लेकर बीएलओ घर घर आएंगे। बेटी की पढ़ाई शादी के लिए सिर्फ 12,500 रुपये निवेश करें, करीब 70 लाख रुपए तक हो जाएंगे जमा। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करके लंबी अवधि में बड़ी राशि जमा की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर हर साल में 12,500 रुपये नियमित निवेश करें तो 21 साल की अवधि में ब्याज समेत करीब 70 लाख रुपए जमा हो सकते हैं। खाते में जमा राशि को बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूपी में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जारी करने की नई व्यवस्था, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सचिवालय से भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने अफसरों को अवैध कब्जे हटाने, गरीबों की जमीन की रक्षा, सोशल मीडिया पर निगरानी, त्योहारों में सतर्कता, सड़कें गड्ढा मुक्त करने और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। देव दिवाली आयोजन को स्मरणीय बनाने की तैयारी के भी निर्देश दिए हैं। बीमा साखी योजना के अंतर्गत 10वीं पास महिलाओं को सरकार दे रही है 7,000 रुपये महीना, नए आवेदन शुरू। बीमा साखी योजना महिलाओं के लिए एक आर्थिक आज़ादी का बेहतरीन जरिया है। इस योजना के तहत शामिल होने वाली महिलाओं को पहली साल 7,000 रुपये प्रति माह, दूसरे वर्ष 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष 5,000 रुपये प्रति माह की गारंटेड आय दी जाती है। इस आय के अलावा बीमा पॉलिसी बेचने पर अतिरिक्त कमीशन भी मिलता है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि उनका आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति भी मजबूत करना है। बीमा साखी योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया काफ़ी सरल है। सबसे पहले महिलाओं को LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां बीमा साखी योजना से संबंधित सेक्शन को ढूंढकर उसकी सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ें। इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पूरा पता और पिन कोड सही तरीके से भरें। फॉर्म भरने के बाद सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करें। दस्तावेजों का फॉर्मेट और साइज सही होना चाहिए। फिर आवेदन फॉर्म को सबमिट करें। इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसको आपको सुरक्षित करके रखना है। 10 ग्राम सोना 4 दिन में 5,675 रुपये महंगा हुआ। कीमत 1.23
23 लाख। वहीं चांदी के दाम आज 6,850 रुपये बढ़े। फेस्टिवल सीजन का असर। सोने चांदी के दाम आज लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 521 रुपये से बढ़कर 1,22,629 रुपये हो गई। इस हफ्ते 4 कारोबारी दिन में सोने के दाम 5,675 रुपये बढ़ चुके हैं। वहीं चांदी 6,850 रुपये महंगी होकर 1,59,550 प्रति किलोग्राम पर आ गई है। कल ही 1,52,700 रुपये पर थी। इस हफ्ते 4 दिन चांदी 13,940 रुपये महंगी हो चुकी है। सरकारी कर्मचारियों का बड़ा महंगाई भत्ता, एरियर का भी मिलेगा लाभ। आदेश जारी, बढ़कर मिलेगी सैलरी। केंद्र की मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग के बाद अब 6वें और 5वें वेतन आयोग का लाभ ले रहे केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने 6वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के डीए 5% से 5वें वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए 8% बढ़ा दिया है। नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी। ऐसे में जुलाई से सितंबर महीने का एरियर भी मिलेगा। 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन लेने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 5% वृद्धि की गई है। इसके बाद डीए 252% से बढ़कर 257 हो गया है। 5वें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के महंगाई भत्ते डीए में 8% वृद्धि की गई है, जिसके बाद अब डीए 466% से बढ़कर 474 कर दिया गया है। नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी। ऐसे में जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में कुछ केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थान और सार्वजनिक उपक्रम ऐसे हैं जहां भी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं। इन संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी अभी भी 5वें या 6ठे वेतन आयोग के वेतन के ढांचे के अनुरूप ही वेतन प्राप्त कर रहे हैं और इन नए आदेश से उन्हें प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में साफ रहेगा मौसम। आज यानी 10 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। पारा 25 से 28 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। इसमें ग्रामीण इलाकों में सुबह और शाम ठंड देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।